केल्विन साइकिल, तो इसे हम लोग मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि केल्विन और उनके साथ के जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने ही इस पूरे पाथवे को, जो C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या C3 पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्कड आउट किया था। मतलब इसके बारे में पूरा ऑब्जर्वेशन किया था, उसके बारे में बताया था कि ये प्रोसेस कैसे चलती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, राइट। तो डार्क रिएक्शन में आप जब पढ़ते हो कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर केल्विन साइकिल में क्या समझना है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे पहले नोट करता हूँ कि केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेल्विन केल्विन, कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर देता हूँ। मेल्विन केल्विन, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही नाम है, मेल्विन केल्विन। स्पेलिंग मेरे ख्याल से यही है, हाँ। मेल्विन केल्विन और उनके साथ के जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने ही इस पूरे पाथवे को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इस प्रोसेस में इन्होंने इस्तेमाल किया था रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को, ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड क्या किया था यहाँ पे, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया था। और पूरी प्रोसेस एक एल्गी पे की गई थी, ध्यान रखिएगा, एल्गी, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है एल्गी का, बट एल्गी पे ये पूरी प्रोसेस की गई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, वो इसे हम लोग C3 पाथवे भी कहते हैं, C3 पाथवे, या इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो पहला फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट, उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो हैं 3 होते हैं, ठीक है। जो इंटरमीडिएट बनता है, इट कंटेन 3 कार्बन होते हैं, और इसका नाम है, एकदम जो मेन पॉइंट है उसी को आप समझिएगा। जो यहाँ पे पहला जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, और इसको हम लोग 3PGA के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो 3PGA या 3 फास्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड भी हम कह सकते हैं, राइट। तो C3 पाथवे या C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, जिसकी वजह से इसे हम लोग C3 साइकिल के नाम से जानते हैं या C3 पाथवे भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, वो है 5 कार्बन कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम है RUBP, ठीक है, RUBP। दिस इज द टाइप ऑफ शुगर एंड फुल फॉर्म इज द रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, राइट। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है इस पूरी प्रोसेस में, वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है, RUBP। पहला इंटरमीडिएट कौन बन रहा है यहाँ पे, 3 कार्बन वाला, जिसका नाम है 3 फास्फोग्लिसरेट। इसी वजह से इसे C3 साइकिल भी कह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो C3 पाथवे है, दिस इज़ द यूनिवर्सल साइकिल, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द यूनिवर्सल, है ना, साइकिल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड, यूनिवर्सल साइकिल फॉर CO2 फिक्सेशन in all the types of plants, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर CO2 का फिक्सेशन होना है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना है, तो वहाँ पर जो साइकिल चलेगा वो साइकिल कहलाएगा C3 साइकिल। याद रखिएगा, C4 प्लांट होंगे तो भी C3 साइकिल चलेगा, उससे शुगर बनेगा, और अगर C4 प्लांट हैं तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा है, C3 प्लांट है तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा है फॉर द
प्रिपरेशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ध्यान रखिएगा। तो C3 साइकिल में शुगर का फॉर्मेशन होता है। शुगर मतलब हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, राइट। और डार्क रिएक्शन में आपको बार बार C3 साइकिल रिकॉल कराई जाएगी, उसको ध्यान रखना है। और इस ग्लूकोज को बनने के लिए 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल ऑपरेट होती है ना। C3 साइकिल में क्या बन रहा है, ग्लूकोज, और कितने बार चल रही है, 6 टर्न चाहिए, 6 टर्न्स। यानी पर टर्न में हर बार जब साइकिल चलेगी तो एक CO2 का फिक्सेशन होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पर टर्न 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब उसका हो क्या रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, निकलता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड हो रहा है तो हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, राइट। और पर CO2 मॉलिक्यूल जब फिक्स्ड हो रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज मतलब क्या खर्च हो रहा है एनर्जी के फॉर्म में, तो 3 ATP मॉलिक्यूल एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल खर्च होंगे, राइट। एक साइकिल चलेगी, और जो एक साइकिल चलेगी उसमें स्टेप्स कितने होंगे, 3 मेन स्टेप्स हैं जो NCERT वाइज दिए हुए हैं। 3 मेन स्टेप्स हैं एंड 3 स्टेप्स, मैं यहाँ पे उसे भी नोट करता हूँ। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, और तीसरा स्टेप जो है उसे हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन, ठीक है। अगेन मैं एक बार आपको यहाँ पे मोटा मोटा बताता हूँ कि जो साइकिल है वो 6 टाइम्स चलेगी, 6 बार चलेगी, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब 1 टन अगर चल रहा है, पर टन के लिए 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड हो रहा है, और 3 ATP खर्च हो रहे हैं, और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। हर टर्न में, यानी ईच टर्न, पर टर्न में 3 स्टेप्स हो रहे हैं। कौन कौन सा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा, हर बार साइकिल चलेगा तो ये 3 स्टेप होगा। तो अगर हम लोग मोटी मोटी बात यहाँ पर और देखें, जो हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में पढ़े हैं और देखे हैं, कि भाई कुल मिलाकर कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना ATP और कितना NADPH का प्रोडक्शन हुआ था लाइट रिएक्शन में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल 12 NADPH, ठीक है, और 18 ATP बने थे। इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पर, C3 साइकिल में। कहाँ हो रहा है, C3 साइकिल में। और कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 6 CO2 मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी फिक्सेशन हो रहा है अंडर द C3 साइकिल, और फॉर्मेशन हो रहा है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है। यानी कि पर CO2 मॉलिक्यूल कितना ATP खर्च हो रहा है, 3 ATP और 2 NADPH। तो 6 CO2 के लिए हमारे पास 18 ATP हो जाएंगे और 12 NADPH हो जाएंगे। ये हो गई थोड़ी सी बातें किसकी, C3 साइकिल की, कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व। और इम्पॉर्टेंट जो मैं पहले बताया था कि ये प्रोसेस कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एक और है कि एंजाइम, जो यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को, इसको हमें नहीं भूलना है, रुबिस्को, ठीक है। इसको मैं डार्क थोड़ा कर दूँ, रुबिस्को। तो रुबिस्को जो है ये C3 साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि पहला फिक्सेशन करवाता है, पहले ही कार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप है वो परफॉर्म करवाता है, राइट।
अब हम लोग थोड़ा सा साइकिल पे आ जाते हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, तीनों स्टेप को समझते हैं तो C3 साइकिल हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए भाई, हम लोगों ने बात किया था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है C3 साइकिल में, तो वो है 5 कार्बन वाला कंपाउंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RUBP। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे RUBP। तो RUBP में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, राइट। और ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भाई, कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, राइट। जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इस स्टेप को हम लोग एक्चुअली नाम क्या देंगे, कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलेशन का जो पहला स्टेप है ये परफॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, ठीक है। नो, कार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो मैंने बताया था कि प्राइमरी जो इंटरमीडिएट बनता है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, या शॉर्ट में 3PGA भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट वाला ही पोजीशन में लिखता हूँ, इसको सर्च कर देता हूँ, 3PGAs, ठीक है। कितने कार्बन इसमें है, 3 कार्बन। तो पहला इंटरमीडिएट ये बना। अभी तक हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ATP वगैरह खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो CO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, RUBP के साथ। फॉर्मेशन किसका हुआ, 3PGA का। अब ये 3PGA का क्या होगा, अगला स्टेप होगा रिडक्शन का, ठीक है। क्या होगा, रिडक्शन होगा इसका। तो अब जब रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा, किसका हो रहा है, 3PGA का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन के दौरान अगेन यहाँ पर ATP खर्च होगा। अब यहाँ पर ATP खर्च होगा, इसके अलावा NADPH भी खर्च होगा। तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई, ADP में, और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP में, राइट। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब जो ADP प्लस IP, ठीक है, रिडक्शन के बाद फॉर्मेशन क्या हो रहा है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या बनने वाला है, इसके बाद बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, जो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। शुगर मतलब ग्लूकोज देन स्टार्च देन ग्लूकोज देन सुक्रोज देन स्टार्च। लेकिन इसी ट्रायोस फॉस्फेट से अगेन रीजनरेशन भी होना है, ठीक है, रीजनरेशन। इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ना कि ग्रीन से। तीसरा स्टेप जो है इसका रीजनरेशन होगा, इसी RUBP का होगा। तो रीजनरेशन के लिए यहाँ पे फिर से आपको खर्च करना पड़ेगा ATP, जो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, राइट। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि भाई इसमें कुल कार्बन कितने हैं भाई, 5 कार्बन है। अगर हम यहाँ पे 3-3 मॉलिक्यूल लेकर चलें, सपोज कीजिए 3-3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ले लिया, और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया, तो 5 3 15, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो जा रहे हैं, 15 कार्बन हो जा रहे हैं। पर RUBP कंटेन 5 कार्बन, तो 3 मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन। 3 कार्बन यहाँ से हो गए, तो टोटल कार्बन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 कार्बन, राइट। तो 18 कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, और बन क्या रहा है, 3PGA। अब 3PGA कितना बनेगा एग्जैक्टली, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इनटू हम कर दें 6 का, टोटल 18 हो गए,
फिर से समझिएगा भाई, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए 15 कार्बन, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए 3 कार्बन, राइट। तो 15 और 3 कितना हो गया 18। अब यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, तो 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं 3 कार्बन वाले, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लिसरेट कह दे रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी और एक NADPH यहाँ पर शो किया जा रहा था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टोटल 2 ATP खर्च होंगे यहाँ पर, एक ATP यहाँ खर्च होगा, ठीक है। अभी जो पहले मैंने बताया था कि पर CO2 3 ATP खर्च होना है और 2 NADPH, तो 3 CO2 के लिए कितना खर्च हो जाएगा भाई बताइए, 9 ATP और 6 CO2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 CO2, यहाँ पे हो जाएगा 6 ATP और यहाँ पे हो जाएगा 3 ATP। क्लियर है यहाँ तक? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रायोस फास्फेट बन रही है, यहाँ पे ट्रायोस फास्फेट ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायोस फास्फेट की जो कहानी हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि 3 कार्बन वाला ट्रायोस फास्फेट तो यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है भाई। ये जो है आपका PGA जो है, ये कितने मॉलिक्यूल बने हैं 6 मॉलिक्यूल बने हैं। कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो एक तो बना ले रहा है ट्रायोस फास्फेट इसी में से जिसमें 3 कार्बन है। अब कितने कार्बन बचे 3 कार्बन वाला एक ट्रायोस फास्फेट सपोज कीजिए बन रहा है, तो अब कितने कार्बन बचे 15 कार्बन बचे। तो 15 कार्बन जो बचे वो रीजनरेट कर देंगे इसका RUBP का। अब RUBP में कितने कार्बन 5 कार्बन, तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 मॉलिक्यूल। रीजनरेशन अगेन हो गया, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगी और फिर से एक और ट्रायोस फास्फेट यहाँ पे ऐड होगा जो आगे चलकर क्या बनाएगा शुगर। शुगर का मतलब क्या हो गया ग्लूकोज। वो ग्लूकोज आगे चल के कन्वर्ट होगा इसमें सुक्रोज में, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, राइट। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस C3 साइकिल की, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे। एक तो नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन और नंबर 3 रीजनरेशन। रीजनरेशन में ATP खर्च हो रहा है, रिडक्शन के दौरान ATP और NADPH दोनों खर्च हो रहे हैं, दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। और मेन एंजाइम यहाँ पे क्या है रुबिस्को। पहला स्टेप क्या है कार्बोक्सिलेशन। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है RUBP। पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन बन रहा है 3PGA, जिसमें कार्बन कितना है 3 कार्बन, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं C3 साइकिल। तो C3 साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करें।